नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से चुनाव के लिए जनता को भी लुभाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। लेकिन ऐसे में जब चुनाव की तैयारियां चल रही हो, क्या हो कि कुबेर का खजाना निकलना शुरू हो जाए। जी हाँ, एक बार फिर से नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस बार तेलंगाना में नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, खजाने के जखीरे के साथ में जो बाकी कुछ मिला है उसको जानकर तो आपके पैरों के नीचे से जमीन तक खिसक जाएगी। खबर में धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि तेलंगाना में बनी नई कांग्रेस सरकार अब बुरी तरह से फंसने वाली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। छापेमारी में फिर मिली नोटों की गड्डियां, 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। तेलंगाना में छापेमारी से मचा हड़कंप, कैसे अधिकारी ने बनाई करोड़ों की दौलत। तेलंगाना में अभी कुछ वक्त ही हुआ है कांग्रेस की सरकार को बने हुए, लेकिन एसीबी की टीम का धड़ाधड़ एक्शन जारी है और अब एसीबी की टीम ने अधिकारी के आवास पर छापेमारी करके नोटों की गड्डियों के साथ ही 100 करोड़ की संपत्ति का बड़ा खुलासा किया है। तेलंगाना में एसीबी की टीम की छापेमारी से चारों तरफ हड़कंप मच गया है और नोटों का जखीरा देखकर अधिकारी खुद भी भौचक्के के रह गए। दरअसल तेलंगाना की एंटी करप्शन ब्यूरो ने 24 जनवरी को एक सरकारी अधिकारी के घर पर छापा मारा तो उनके कान खड़े हो गए। अधिकारी के आवास से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ रुपए की दौलत बरामद की जा चुकी है। एसीबी के अधिकारियों के मुताबिक तेलंगाना राज्य रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी TSRERA के सचिव और मेट्रो रेल में योजना के अधिकारी एस बालकृष्ण के परिसरों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। उसी दौरान ये भारी भरकम रकम बरामद हुई है। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि ये जांच आज भी जारी रह सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो से मिली जानकारी के मुताबिक 14 टीमों ने एस बालकृष्ण के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। ये छापेमारी 24 जनवरी को पूरा दिन चलती रही। बालकृष्ण के घर, कार्यालयों, उनके रिश्तेदारों के परिसरों पर लगातार जांच अब भी जारी है। आपको बता दें कि बालकृष्ण पहले हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA में टाउन प्लानिंग के निदेशक के रूप में काम किया करते थे। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी 25 जनवरी को भी जारी रहने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर जांच में और क्या क्या मिला है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों की तलाश में अब तक करीब 20 लाख रुपए नगद, 2 किलो सोना, चल अचल संपत्ति के दस्तावेज, 60 महंगी कलाई घड़ियां, 14 मोबाइल फोन और 10 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। अधिकारी के बैंक लॉकर अभी तक नहीं खोले गए हैं, वो खुलेंगे तो और ज्यादा ये खजाना बढ़ सकता है। एसीबी ने कम से कम 4 बैंकों में लॉकरों की पहचान कर ली है। एसीबी अधिकारियों को कथित तौर पर अधिकारी के आवास पर नकदी गिनने वाली मशीनें भी मिली हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दौलत बनाई तो बनाई कैसे। चलिए अब इससे भी पर्दा हटा ही देते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि बालकृष्ण ने कई रियल एस्टेट कंपनियों को कथित तौर पर परमिट दिलाकर ये करोड़ों रुपए की दौलत बनाई है। एसीबी अधिकारियों को यह भी शक है कि HMDA में सेवा करने के बाद से उन्होंने कथित तौर पर संपत्ति अर्जित की थी। जारी तलाशी से और अधिक संपत्तियों का पता चलने की संभावना है। दरअसल बताया जा रहा है कि बालकृष्ण हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक भी रह चुके हैं। एसीबी की शुरुआती जांच इसकी ओर संकेत दे रही है कि शिव बालकृष्ण ने कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट देने के एवज में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी ने पूरे राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी की है। इसमें बालकृष्ण और उनके संबंधियों के घर और कार्यालय भी शामिल रहे।
छापेमारी की शुरुआत 24 जनवरी की सुबह 5 बजे से ही हो गई थी। अभियान में करीब 20 जगहों पर एसीबी अधिकारियों ने तलाशी ली थी। आपको बता दें कि बाल कृष्ण के खिलाफ बेहिसाब संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। शक है कि उन्होंने संपत्तियां कमाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग भी किया है। अब एसीबी उनके बैंक लॉकर्स और बाकी अघोषित संपत्तियों की जांच करने की तैयारी कर रही है। छापेमारी में मिली संपत्तियों में सोना, फ्लैट्स, बैंक डिपॉजिट और बेनामी होर्डिंग्स के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इतना ज्यादा कैश मिला हो। इससे पहले भी अलग अलग टीमों को बड़ा खजाना मिल चुका है, जिसमें मशीनें तक पैसे गिनते गिनते थक गई थी। दरअसल पिछले साल की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में धनतेरस के दिन ही बेहिसाब काला धन मिलने का मामला सामने आया था। जयपुर के गणपति प्लाजा में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। विभाग ने 2 लॉकर खोले, जिनमें कुल 1,37,50,000 रुपए कैश और 400 ग्राम सोना बरामद किया। इसके अलावा कुछ विदेशी नोट भी मिले थे। कैश को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई थी। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 13 अक्टूबर 2023 को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गणपति प्लाजा स्थित एक लॉकर रूम पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां 100 लॉकर हैं जिन्हें पिछले 10 साल से नहीं खोला गया। इन लॉकरों में अधिकारियों का पैसा है। किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था कि इस लॉकर के बारे में ना तो आरबीआई और ना ही किसी अन्य एजेंसी को जानकारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि इन लॉकरों में 500 करोड़ रुपए का काला धन होने के साथ ही 50 किलो सोना भी है, जो DOIT, JJM और पेपर लीक से जुड़े लोगों का है। किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा गणपति प्लाजा में बने लॉकर्स में 500 करोड़ रुपए का काला धन होने का दावा करने के बाद आयकर विभाग के अधिकारी लॉकर्स की जांच करने पहुंचे हुए थे और इसी के साथ ही ईडी के भी वरिष्ठ अधिकारी गणपति प्लाजा पहुंचे। सांसद के दावे के बाद से लगातार गणपति प्लाजा में लॉकर्स की जांच हुई थी। जानकारी के मुताबिक गणपति प्लाजा में कुल 1100 लॉकर्स हैं। 763 लॉकर्स की जांच पहले ही हो चुकी है, बाकी 337 लॉकरों की जांच होना बाकी है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने कहा कि लॉकर मालिक को जांच के लिए 12 दिन पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद कटर से लॉकरों को काट दिया गया। लॉकरों से आपको बता दें कि 1,37,50,000 कैश, 400 ग्राम सोना और कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद हुई। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पिछले साल कांग्रेस के विधायक के घर पर भी नोटों का जखीरा देखने को मिला था। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बने हुए थे सुर्खियों में उस वक्त, और अखबारों का पहला पन्ना भी उनकी तस्वीर और नोटों के ढेर से अटा हुआ नजर आता था। इन ठिकानों से इतने कैश मिले कि मशीन भी गिनते गिनते जवाब दे गई। अधिकारियों के मुताबिक धीरज साहू के पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में मौजूद 10 ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। नोटों को गिनने के लिए 40 छोटी बड़ी मशीन की सहायता ली गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 6 दिसंबर को टैक्स चोरी के मामले में साहू की घर, दफ्तर और फैक्ट्रियों पर छापेमारी शुरू की थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई के पहले और दूसरे दिन ओडिशा के बलांगीर में मौजूद बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान वहां अलमारियों में छिपाकर रखे गए 200 करोड़ कैश बरामद किया था। अगले दिन बलांगीर के ही सुदापड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर पर छापेमारी के दौरान नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए गए थे, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा नगद होने की संभावना थी। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें हरियाणा की, तो नेक नियत स्लोगन देने वालों के घर से ही करोड़ों का कैश और सोना मिला। हरियाणा के कई जिलों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुए अवैध माइनिंग के मामलों के बाद ईडी का बड़ा एक्शन हुआ। यमुनानगर के पूर्व विधायक और INLD नेता दिलबाग सिंह के घर, कार्यालय और विभिन्न ठिकानों पर भी ईडी की टीमों ने एक साथ दस्तक दी। दिलबाग सिंह और उनके संपर्क में आने वाले खनन कारोबारियों से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक दिलबाग सिंह ने ठिकानों से 5 करोड़ रुपए कैश मिला, नोटों की गिनती हुई। इसके अलावा उनके ठिकानों से विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। यमुनानगर के अलावा फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, मोहाली और चंडीगढ़ में भी ईडी की टीमें छापेमारी करने के लिए पहुंची। सोनीपत में कांग्रेस के
विधायक सुरेंद्र पवार, उनके सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। करनाल में बीजेपी नेता मनोज वाधवा के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। सेक्टर 13 में बीजेपी नेता मनोज वाधवा का घर है, जहां पर ईडी की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई थी। यमुनानगर में मनोज वाधवा खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। वो साल 2014 में मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उस दौरान वो इनेलो में थे, लेकिन अब तेलंगाना में छापेमारी से एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।